आशुभ। परम पूज्य आचार्य जी, आदरणीय भजनोपदेशक जी, ढोलक वादक जी, कार्यक्रम के अधिष्ठाता एवं मेरे सहपाठी, आप सभी समक्ष में ईश्वर भक्ति का भजन प्रस्तुत करूंगा। आशा आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अज अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। अजय अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरु का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। गुरु का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हर प्रलय के बाद जगत का निर्माण करे तू। हर प्रलय के बाद जगत का निर्माण करे तू। नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू। नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू। सदा तुझे अगणित कंठों ने झूम झूम कर गाया। सदा तुझे अगणित कंठों ने झूम झूम कर गाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर ना आया। थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर ना आया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ओम शांति। बहुत सुंदर भजन अभी ब्रह्मचारी ईशान जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ईश्वर की महिमा और माया का वर्णन करते हुए बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया गया। अब मैं ब्रह्मचारी सत्यम जी से निवेदन करूँगा कि कृपया अपना 6:30 बजे तक उद्बोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। ब्रह्मचारी सत्यम जी। विश्वादिदेव सवितर् दुरितानि परात्
यद्भद्रं तन्नमाशुभम्। हे मान्यवर मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। हे शांत रूप स्वामी मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुजान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करें हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम। वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य आचार्य जी, आदरणीय संचालक जी और इस कार्यक्रम के संयोजक एवं आयोजक और मेरे भ्राताओं, आज मैं अपने कुछ यज्ञ के ऊपर अपने कुछ विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। आशा है कि आप सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्यारे भाइयों, भारतवर्ष की संस्कृति, भारतवर्ष की हमारी संस्कृति पूरे देश में पूजनीय थी और हमारे ख्याल से वर्तमान काल में भी है। इसका कारण है कि अपने महापुरुष लोग अपने जीवन में यज्ञ को धारण किए थे, यज्ञ को जानते थे। अपने राजा महाराजा लोग बहुत बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। तो शायद जब से इस देश में, इस आर्यों के भूमंडल में वेदों का पढ़ना पढ़ाना, यज्ञों का करना कराना था, तब तक यह देश पूरे देश में पूजित था। पर जब से हमने वेद को छोड़ दिया, जब से हमने यज्ञ को छोड़ दिया, तब से कर्ण पिशाचिनी अविद्या ने इस भारतवर्ष में अपना स्थान प्राप्त कर लिया और तभी से हम लोग अपने संस्कृति को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, यदि आज भी वर्तमान काल में भी हम लोग यज्ञ की तरफ चले, वेदों की तरफ चले, वेदों की ओर लौटो, महर्षि दयानंद सरस्वती का यह नारा सफल करें, तो फिर से यह देश फिर से महान बन सकता है। फिर से ऋषि मुनियों का देश, महर्षियों का देश, अमर शहीदों का देश, वीरों का देश, फिर से यशोगाथा प्रचार करके यह देश उत्तम देश बन सकता है, चरित्रवान देश बन सकता है और आने वाले समय में यह विश्व गुरु के अटल परम धाम पर जाकर के स्थापित हो सकता है। किंतु उसके लिए अपनी संस्कृति को, अपनी वेशभूषा को और यज्ञ को और शास्त्रों को अपने साथ लेकर के चलना पड़ेगा। आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि आज जितने भी अपने धर्माचार्य लोग हैं, वो लोग अधिकतम उद्घोष कर रहे हैं वेदों की ओर लौटो। बहुत ही अच्छा है कि वेदों की ओर हमें लौटने का मौका प्राप्त हो रहा है। जरा से सोचिए, आज से लगभग 200 साल पहले एक ऋषि आया था, जिसने भी नारा दिया था, उसने भी नारा दिया था कि आर्यों वेदों की ओर लौटो। यदि आज से 200 वर्ष पहले ही हम वेदों की तरफ चल गए होते तो शायद ये दिन जो वर्तमान काल में देखने को मिल रहा है, ये कदापि नहीं देखने को मिलता। हम शायद विश्व गुरु के अटल परम धाम पर बैठ गए होते। तो प्यारे मित्रों, यज्ञ को मत छोड़ें, वेद को मत छोड़ें और अपने ऋषि मुनियों के कथनों को मत छोड़ें, क्योंकि वेद का मंत्र आचार्य चाणक्य कहते हैं, न विप्रपादो जगर्दमानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार रविवर्जितानि शंसान तुल्यानि गृहाणि तानि। कौशल्या सुप्रजा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूला कर्तव्यं देववाहिकम्। ये सब
अपने ऋषि मुनियों का वचन है, नवित प्रपादोदक कर्दमानि, जहाँ पर विद्वानों के पैर धुलने से कीचड़ न होते हों, जहाँ पर स्वाहा शब्द का आवाज न गूंजता हो, जहाँ पर शास्त्र न पढ़ा जाता हो, वह घर सचमुच शमशान के तुल्य है। तो यह देश शमशान के तुल्य नहीं था, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ होता था, यहाँ पर विद्वान लोग आया करते थे। यहाँ पर हम लोग गृहस्थों क्या नाम है, ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था और संन्यास आश्रम को हम लोग पूर्णतया अपने जगह पर अपने स्थान दिया करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्णों को हम लोग मानते थे और अपने ऋषि मुनियों के वचनों को सार्थक करते थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाए। ऐसे ऐसे वचन हमारे पास है, ऐसे ऐसे सत्पुरुष लोग हैं जिन्होंने हमें कह के गए हैं कि बालकों तुम लोग यज्ञों को मत छोड़ना, क्योंकि हम जब से हमने यज्ञ को छोड़ दिया है तभी से हम लोग नीचे को चले जा रहे हैं। यज्ञ शिष्ट असना संतु मुंचन्ते सर्वकिल विषय पुंजते प्रभव पापा ये पचत्यात्म कारणा। प्यारे साथियों, यज्ञ का जो प्रसाद होता है, जो बचा होता है, उसको स्त्री पुरुष भोग करके सचमुच मोक्ष की परम धाम पर पहुंच जाता है। यदि आप स्वर्ग की कामना करते हैं तो आपको यज्ञ की तरफ जाना पड़ेगा, वेद की तरफ जाना पड़ेगा। स्वर्ग कामो यजे, यदि स्वर्ग की कामना करते हो तो वेद रूपी यज्ञ रूपी नाव पर सवार होकर के मोक्ष रूपी भवसागर में जाकर के आपको ये नाव उतारेगी। तो प्यारे मित्रों, हमें यज्ञ को नहीं छोड़ना है, हमें अपने ऋषि मुनियों के वचन को नहीं छोड़ना है। वो जो करते थे वैसा करना है। वो यज्ञ किया करते थे, यज्ञ करना है। वे वेद पढ़ा करते थे, वेद पढ़ना है। वे सत्य बोला करते थे, सत्य बोलना है। वे अस्त्र शस्त्र दोनों जानते थे, हमें दोनों जानना है। वो लोग जैसे थे वैसे हमें बनना है और इस देश को जितना ज्यादा महान देश जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना हमें प्रयास करना है। यह भारतवर्ष देश सदा से पूजित देश रहा है, यह आर्यों का देश रहा है, आज ये संस्कृति रही है, आज ये सभ्यता रही है। प्यारे मित्रों, आज बहुत ही दुख होता है जब अपने संस्कृति के, अपनी उम्र के बच्चों को, अपने छोटे से अपने बड़े भाइयों को जब हम देखते हैं कि वो धर्म को नहीं जानते और क्या नाम अधर्म में जाकर के अपने आप को फंसा करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। क्या नाम है, न वेद पढ़ते हैं, न शास्त्र पढ़ते हैं, न अपने धर्म ग्रंथों के नाम जानते हैं। पूछो उनसे, भैया अपने धर्म ग्रंथ का नाम बता दो, तो कोई बोलेगा कि हमारे धर्म ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस, कोई कहेगा कि हमारे धर्म ग्रंथ का नाम है हनुमान चालीसा, कोई कहेगा दुर्गा सप्तशती। कोई ही ऐसा बिरला मनुष्य होगा, कोई ऐसा गुरुकुल का पढ़ा हुआ ब्रह्मचारी होगा जो कहेगा कि मेरा धर्म ग्रंथ वेद है। तो आपको भूलना नहीं है, अपना धर्म ग्रंथ वेद है। जब तक हम लोग वेद से दूर रहेंगे तभी तक वेदना रहेगी। जब वेद के पास में आ जाएंगे, अपने साथ में वेद रहेगा, तो हम कदाचित कभी नीचे नहीं गिर सकते। अपनी संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति, सबसे सभ्यता वाली संस्कृति, सबसे उत्तम और सबसे चरित्रवान संस्कृति रही है। इस संस्कृति को जितना ज्यादा हो सके तन मन से और धन से हमेशा इसमें लगे रहिए और धर्म के कार्य करते रहिए, ताकि इस संस्कृति को फिर से जीवित किया जा सके। फिर से अपने ऋषि मुनियों का जो यशोगान था कि इस विदेश को फिर से विश्वगुरु बनाओ। प्यारे मित्रों, इसको बनाना है विश्वगुरु, हमें इसके साथ लगना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को जानना पड़ेगा, अपनी वेशभूषा को जानना पड़ेगा और अपने महापुरुषों को जानना पड़ेगा और अपनी प्रिय संस्था आर्य समाज से जुड़ना पड़ेगा। आर्य समाज से जुड़ करके आपको अनेक लाभ होंगे, जिससे आप अपने जीवन को धन्य धन्य बना सकते हैं। आप सभी ने मेरे वाणी को बड़ा ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद हो। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मचारी सत्य जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से वैदिक संस्कृति, आर्य संस्कृति, यज्ञीय संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट किया है। हमारी संस्कृति कहीं सारे विश्व को प्रभावित कर रही थी, जिसके लिए कहा गया था कि आप प्रथमा संस्कृति विश्ववाला, ये सारी संस्कृति सारे विश्व में फैल रही थी। उसी के लिए वैदिक संस्कृति के लिए कहा गया जब